सो अभी लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोगों ने डिफरेंट डेटा कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था, करेक्ट? हम्म। तो उसी डेटा कंस्ट्रेंट में से एक और पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मेजर डेटा कंस्ट्रेंट दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। ओके, सो इफ यू सी राइट। हियर, दिस इज अपना फॉरेन फॉरेन की। एंड एक और आप समझ लो कि अगर मैं ये बोलूँ तो देर इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ओके, हम लोग को ये दोनों चीजों के बारे में अभी देखना है, ठीक है? हम्म। अगर आप ये देखोगे दैट फॉरेन की, इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स सपोज दैट यू आप एक कंपनी में काम करे, तो मान लेते हैं यू आर वर्किंग इन अ कंपनी। ओके, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड इसमें इसमें ऐसा हो गया कि लेट्स सपोज दैट, एक मिनट, ठीक है? लेट्स सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड इस कंपनी में यू हैव वर्कड इन टू सम, लेट्स सपोज 2 इयर्स। ओके, अब क्या हुआ, इस कंपनी को आप छोड़ के एक अनदर कंपनी में गए, है ना? और आप जब इस कंपनी में गए तो क्या हुआ कि मान लेते हैं इस कंपनी ने बोला कि एक काम करो कि जो आपका आपका जो प्रीवियस कंपनी, आपका जो ओल्ड कंपनी है, वहां से मुझे किसी भी दो लोगों का, दो पर्सन का ये दे दो, रेफरेंस दे दो। राइट। ठीक है, उसने बोला कि मुझे भी दो कंपनी, दो कोई भी दो लोगों का रेफरेंस दे दो। तो आप क्या करोगे? आपने बोला ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने एक आपका रेफरेंस आपने अपना टेक लीड का दे दिया, ठीक है, कि मैं हम्म। इसके साथ काम किया हूँ। और एक रेफरेंस आपने दे दिया अपने मैनेजर का, ठीक है? अब राइट। आपको अगर इस कंपनी में इंसर्ट होना है, मतलब इस कंपनी में अगर ज्वाइन होना है, इस कंपनी में अगर ज्वाइन होना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपने ये दो लोगों का रेफरेंस दिया, करेक्ट? हम्म। तो आप ये करोगे कि आपकी ये कंपनी क्या करेगी कि ये कंपनी आपके पिछले कंपनी के पास जाएगी। वो बोलेगी कि डू यू नो सच सच एंड सच पर्सन, डू यू नो राहुल? और राहुल में किससे पूछेगी? आपके सबसे पहले आपके टेकलीड से पूछेगी और आपके मैनेजर से पूछेगी। दोनों ने बोला कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ, ठीक है, मैं राहुल को जानता हूँ। मैनेजर ने बोला मैं राहुल को जानता हूँ। तब क्या हुआ? आपका ज्वाइनिंग सक्सेसफुल हो गया, ठीक है? लेकिन अगर लेट्स सपोज, अगर इसमें से दोनों दोनों ने ये बोल दिया कि नो, आई आई डोंट नो राहुल, ओके, तो क्या होगा? आपका ज्वाइनिंग फील्ड नहीं होगा ज्वाइनिंग। राइट। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा अगर इस पे देखोगे, जस्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन, इस हाउ डज इट गॉट स्क्रॉल? Still new for me. ओके, यहाँ देखते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज दैट आपने सिमिलरली सिमिलरली क्या होता है कि मान लेते हैं आप अगर कोई डेटा, मान लेते हैं आपने कि आपके पास एक टेबल है, टेबल 1, और आप एक टेबल 2 है, ठीक है? आपने आपने ये बोला कि मैंने टेबल ए में जब डेटा इंसर्ट करने समय, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आधार कार्ड का नंबर चाहिए, आधार आईडी चाहिए। आपने बोला आप क्या करो, यहाँ पे जाओ और आधार आईडी, आपने इस आधार आईडी को बना दिया फॉरेन की, ठीक?
और ये आधार आईडी टेबल 2 में प्राइमरी की है। अब आप क्या करोगे, जब भी मुझे टेबल 1 में डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा और क्योंकि मैंने इसको फॉरेन की बनाया है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ जाएगा, वो पूरे टेबल को स्कैन करेगा, राइट। स्कैन करेगा और चेक करेगा कि क्या जो भी मैं आधार आईडी बना रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इंडिया का सिटीजन हूँ और ये मेरा आधार आईडी है, और तो कहीं से तो ऑथेंटिकेट करेगा ना जी वो, तो वो जाएगा यहाँ पे रेफरेंस करेगा, इट विल रेफरेंस दैट दिस पर्टिकुलर टेबल 2, एंड रेफरेंस करने के बाद बोलेगा कि अच्छा ओके दिस आधार आईडी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर आधार टेबल, देन इट व्हाट इट विल डू, इट विल से कि ओके अगर अगर ये डेटा है इसमें, तो फिर इसको हेल्प करो इंसर्ट करने में। और अगर वो आप बोलोगे कि नहीं आपने कुछ गलत आधार आईडी दे दिया, लेट्स सपोज ओके, आपने कोई ऐसा आधार आईडी दिया जो कि रॉन्ग है ना, जो यहाँ पे है ही नहीं, अगर वो नहीं होगा तो आपका ये डेटा फेल्ड हो जाएगा, इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। थोड़ा सा अगर बुकिश लैंग्वेज बोले, इन ऑर्डर टू इंसर्ट समथिंग इन अ टेबल, वी reference a column to another table and check whether that data is present in that particular table or not. If the data is present there, then we will allow the data to get inserted in that particular first table. Okay, so this Right. is how referential integrity works. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला चीज फॉरेन की। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि आई विल मेक दिस पर्टिकुलर केवाईसी एज अ फॉरेन की, करेक्ट। तो केवाईसी को फॉरेन की बनाने के लिए सबसे पहले ना मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्योंकि इसमें ना पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं केवाईसी चेक करने वाला हूँ तो पेरेंट केवाईसी वुड बी माय पेरेंट टेबल, कि मैं पेरेंट पे जाऊंगा, चेक करूंगा क्या मेरा ये केवाईसी आईडी है, तो बोलेगा हाँ हाँ है, तो देन यू डू इट, करेक्ट। Right. तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड केवाईसी, ओके, केवाईसी आईडी। यहाँ पे ये जो है ना केवाईसी रेफरेंस आईडी, ये इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, इंट प्राइमरी की केवाईसी नेम will be varchar, let's suppose varchar 20, and KYC number, okay, that would be varchar 10। ठीक है, यही चीज चाहिए केवाईसी के लिए। मैंने केवाईसी कर लिया, इसको डेटा इंसर्ट कर दिया, प्राइमरी की में स्पेस होगा, तो डेटा इज बीइंग इंसर्टेड हियर, एंड दिस इज हाउ केवाईसी टेबल क्रिएट हो गया। अब नाउ Right. टेबल तो क्रिएट हो गया, अब मुझे ना इस कॉलम को बनाना है फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल यूज अ आई विल यूज अ यूज अल्टर कमांड। ओके, तो मैं उसी टेबल को अल्टर करूंगा। ओके, अल्टर टेबल पेमेंट्स वेयर सॉरी अल्टर कॉलम, एंड कॉलम नेम इज कंट्रोल वी केवाईसी KYC इंट। इसको बनाना है मुझे फॉरेन 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 की रेफरेंसेस कौन सा टेबल, इट विल रेफरेंस केवाईसी केवाईसी एंड केवाईसी में कौन सा कॉलम, दिस कॉलम। ठीक है, तो इफ आई डू इट लाइक दिस एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट, there is some issue with the syntax, let me check. uh, please check the syntax. दोनों को ऑल्टर syntax करना है क्या, या वेयर कर? नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम को अल्टर करके उसको फॉरेन की बनाना है। ओके, तो Okay.
ठीक है, तो मैंने इसको ये यहाँ पे, ये तो अल्टर कॉलम हो गया। ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा, आई गेस ऐड कंस्ट्रेंट करना है अच्छा फॉर कंस्ट्रेंट ऑल्टर नहीं करना है, करना। ओके। तो उसने खुद द ने अल्टर बनाया है टेबल ये। में, ओके। एक मिनट, द अल्टर टेबल स्टेटमेंट वेयर द फॉरेन की कंस्ट्रेंट एफ के ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वन टू वन टेबल। नहीं, क्या आ रहा है? डू नॉट रेफरेंसेस, बट यहाँ तो है ना कि, ओ सॉरी, इसका ना स्पेलिंग गलत है, तो ये रेफरेंसेस, इसका स्पेलिंग गलत है, तो वो ढूंढ ही नहीं पा रहा एक्चुअली। यहाँ पे जो फॉरेन की का रेफरेंस आईडी है, क्या है, ये है। इसमें क्या ऐड फॉरेन की KYC रेफरेंस,